यकीन माने कि शकरकंदी को पकाने का ये वाला नया तरीका आपने आज से पहले ना ही देखा होगा और ना ही इस तरीके से शकरकंदी बनाई होगी कि जितनी भी बड़ी शकरकंदी हो, जितनी भी मोटी हो, उसको काट के छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन के प्रेशर कुकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टीम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बिना पानी के ही ये मोटी से मोटी शकरकंदी भी चंद मिनट्स में आप तैयार कर सकेंगे। और घर पे ही बिल्कुल ऐसी ही ड्राई शकरकंदी तैयार होगी जिस तरह से कि आप ठेलों से लेते हैं। और अक्सर हम उनको देख के हैरान होते हैं कि इतनी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी शकरकंदी होती है, लेकिन वो बिल्कुल गली हुई होती है, काटने में इतनी खूबसूरत उसकी कटिंग होती है। आज वो सारे राज और वो सारे टिप्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा और रेसिपी को फुल देखते हुए जाइएगा कि किस तरह से हम बिना इतनी मेहनत के और झटपट से इतनी परफेक्ट जो है शकरकंदी को घर पे बना सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक आसान सी और सस्ती सी रेसिपी के साथ आज की रेसिपी में भी बिल्कुल आपको शकरकंदी बहुत ही सस्ते में अवेलेबल होने वाली है। इसके लिए एक तो सबसे पहले आपको शकरकंदी चाहिए और उसके बाद दूसरा आपको किचन टॉवल हो जाए या रोटियों वाला रुमाल हो जाए या कोई भी सूती कपड़े का एक छोटा सा पीस हो जाए, लेकिन सूती कपड़ा होना ज़रूरी है। तो यानी सिर्फ एक छोटा सा पीस सूती कपड़े का और शकरकंदी आपके पास होगी तो आप इस तरह की मज़ेदार सी परफेक्ट टुकड़ी वाली शकरकंदी घर पे बना सकेंगे और इसको इंजॉय भी कर सकेंगे। जो लोग आज जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट के तौर पर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस यूनिक सी रेसिपी की वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि शकरकंदी अच्छी नहीं बनती, नरम हो जाती है, गीली गीली होती है, उनके इन तमाम मसलों का हल इस रेसिपी में मौजूद होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और आप ये देखें कढ़ाई बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल ड्राई है और शकरकंदी का साइज़ भी आप देखिए कि मोटी मोटी सी और बड़ी बड़ी सी शकरकंदी है। और हम इसको काट के छोटा बिल्कुल भी नहीं करेंगे बल्कि एज इट इज़ ही बनाएंगे। सिर्फ छुरी की मदद से छोटे छोटे से इसमें कट्स दे लेंगे ताकि शकरकंदी जो है वो जल्दी से गल जाए। अगर आप कट्स दिए बगैर इसको कुकिंग के लिए रखेंगे तो भी ये परफेक्ट ही बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद मैंने एक पौने का यूज़ किया है, सूती कपड़ा आप ले लीजिए, रोटियों वाला रुमाल ले लीजिए, किचन टॉवल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आपके सामने बिल्कुल ड्राई यूज़ किया है। और टोटल जो मेरे पास है वो 4 अदद शकरकंदियाँ थी और तमाम का जो साइज़ है वो एक जितना ही है, एक जितनी ही मोटी है। और इनको मैंने कट के छोटा नहीं किया बल्कि एज इट इज़ ही हम इनको कढ़ाई में रखेंगे और उसके बाद जो बाकी साइडों के किनारे हैं इनको बिल्कुल इसी तरह से ऊपर कर देंगे जिस तरह से कि हम रोटी को लपेटते हैं। इसके बाद सिर्फ एक छींटे के बराबर, एक हाथ की जो छींटा बनती है थोड़ा सा, उतना सा पानी हम इस पे ऐड कर देंगे बस। इसके अलावा हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस तरह से पानी नहीं डाल रहे तो किचन टॉवल को पहले से गीला कर लीजिए और उसके बाद इसमें शकरकंदी को लपेट दीजिए, ऊपर से पानी का छींटा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेम को जो है मैंने टोटल बिल्कुल स्लो रखा, दम वाली फ्लेम रखी और टोटल 30 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम दी। और देखें आप कितनी स्टीम इसमें से निकल रही है, ये भी आप लाइव देख लीजिए और साथ साथ ये भी देख लीजिए कि शकरकंदियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं हुई हैं, बड़ी खूबसूरत सी ये गल के तैयार हुई हैं। और ये देखें कि बिल्कुल हल्का सा हम इसको कट दिया तो शकरकंदी जो है वो बिल्कुल गली हुई है, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत सी फैली नहीं, ढीली नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपना कमेंट बॉक्स में लाजमी